घर के काम ना एक औरत की ज़िंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। अक्सर हम जाने-अनजाने में ऐसी गलतियाँ किए जा रहे होते हैं, जो हमारी डेली रूटीन को बहुत मुश्किल बना देते हैं। हम चाहे जितना मर्ज़ी काम कर लें, हमारे जो काम है ना डेली, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही होता था। फिर मैंने कुछ गलतियाँ करना छोड़ दी, आसान आदतों को अपनी डेली लाइफ़ का हिस्सा बना लिया, जिनकी वजह से मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा पीसफुल हो गई है और मेरा घर भी हमेशा साफ़-सुथरा नज़र आता है। तो आज मैं आपको 10 गलतियाँ, 10 आदतों के बारे में बताऊँगी, जिन्होंने मेरी लाइफ़ को बहुत ही आसान बना दिया है। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, तो ब्लॉग का आगाज़ हो रहा है। सुबह के टाइम से डेली रूटीन शेयर करूँगी। सुबह उठते ही मैं किचन में आ गई थी। वैसे तो कोशिश किया करें कि यहाँ सुबह का आटा गूँथना, कपड़े इस्त्री करना, सुबह के नाश्ते की तैयारी करने की काफ़ी सारी प्लानिंग है ना, ये रात को करके ही। अक्सर ऐसा होता है कि हम रात को बहुत थके हुए होते हैं, कुछ भी करने का दिल नहीं करता, तो कोई मसला नहीं है, सुबह जल्दी उठिए और आप कर सकते हैं। सबसे पहले अच्छी आदतें यही बताऊँगी, सुबह जल्दी उठें, अपना अच्छे से गर्म पानी पिए, अपना अच्छे से गर्म पानी पी के फ्रेश हो जाएँ। फिर उसके बाद हम अपनी फैमिली के लिए चाय बनाने के लिए रख देंगे। फैमिली के लिए चाय बनाने के लिए रख देंगे, चलिए गाइस। फिर उसके बाद मैं अपना हौल धीरे-धीरे अपना पानी पीना स्टार्ट करूँगी। यही मैं गलती करती थी, सबसे पहले मैं अपनी चाय बनाने रखती थी, बाद में पानी पीती थी। देन उसके बाद जो भी सामान है हम इकट्ठे से कर लेंगे, जो भी फ्रीज़र में से हमने निकालना है, दूध है, आटा है, सब कुछ। क्योंकि मैं फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस यही देती हूँ कि सबसे पहले मैं अपनी रात का जो भी अपना सुबह का काम होता है, रात को करके बैठती हूँ और अपना आटा वग़ैरह मैं सब कुछ गूँथ के ही रखती हूँ, ताकि मुझे सुबह उठते ही मुश्किल ना आए। और अपनी प्लानिंग करके ही चलते हैं कि सुबह हमने कौन से ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनाना है। मैं यही गलती करती थी कि मैं सुबह ही उठ के अपना आप डिसाइड करती थी कि मैंने क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना। और सबसे पहले फिर मैं अपनी यही आदतें बनाई, सबसे पहले मैंने चाय बनाने से स्टार्ट किया। उसके बाद ये देखिएगा, इस प्रकार आपने दूध वग़ैरह को सेट करके रख देना है, आपका कोई भी काम होच-पोच नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने फिर रोटी बनानी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी मेरे लेके जाती हैं हमेशा लंच और ब्रेकफ़ास्ट भी करके जाती हैं। इसलिए फिर हमें कोई भी काम होता है जल्दी निपटाने के लिए, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए फिर जल्दी करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपना आटा गूँथ कर अपनी मतलब रोटियां बनाना स्टार्ट कर देना है, ताकि हमें कोई मुश्किल वगैरह ना आए और जल्दी से रोटी वगैरह बन जाए। पहले मैं क्या करती थी, सबसे पहले मैं करती थी कि मैं चाय बाद में बनाती थी, रोटी पहले बनाकर रख देती थी और रोटी वो सूख जाती थी और ठंडी हो जाती थी, जो खाने में अच्छी नहीं लगती थी। उसके बाद फिर मैंने यही आदतें अपनाई हैं कि मैंने रोटी बाद में बनानी स्टार्ट की है और सबसे पहले चाय वग़ैरह बनाकर रख देती हूँ। क्योंकि जो चाय होती है वो तो हम चूल्हे के ऊपर हमेशा बार-बार गरम भी कर सकते हैं, गरम करने के बाद ये बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनती है। परंतु जो रोटी होती है वो माइक्रो में भी हम गरम नहीं कर सकते, क्योंकि रोटी की हमेशा पापड़ वग़ैरह सा बन जाता है, रोटी थोड़ी-सी सूख जाती है, अकड़ जाती है और अच्छी नहीं लगती, क्योंकि रोटी हमेशा गरम-गरम खाने में ही अच्छी लगती है। यही मैंने आदतें अपनाई हैं कि हमने सबसे पहले चाय बनाकर रख देनी है, उसके बाद ही हमने रोटी बनानी स्टार्ट करनी है। फिर उसके बाद ये देखिए गाइस, तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है, फिर मैं रोटी बनानी स्टार्ट कर देती हूँ हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट में वो हमेशा ही पराठा खाकर जाते हैं, क्योंकि सुबह के लेकर शाम तक एनर्जी बनी रहती है। अगर हम नाश्ता करके, पहले हम नाश्ता नहीं करते थे, परंतु अब नाश्ता करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि हमें अच्छे से मॉर्निंग एनर्जी मिल सके, अच्छे से अपना काम कर सकते। अगर हम नाश्ता अच्छा किया होगा तो हमारा दिमाग भी अच्छे से चलेगा, हम अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर ना मैं मतलब हस्बैंड जी के लिए ऑफ़िस के लिए खाना तैयार कर रही थी, लंच तैयार कर रही थी। उसके बाद फिर मैं साथ-साथ में सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ? फिर मेरे बेटे के लिए फिर मैंने अपना फ़ीडर वगैरह वॉश करके रख दी। हस्बैंड जी का लंच बॉक्स भी मैंने दोबारा से वॉश करके रख दिया, क्योंकि उसके बाद सुबह के लिए भी मैं साफ़-सुथरा ये ऐसे हम धोकर रख देते हैं, ताकि हमें कोई बाद में दिक्कत ना आए। चलिए गाइज़, ये देखिए फिर मैं अपना खाना, ये देखिए रोटियाँ मेरी बन गई थी। उसके बाद हस्बैंड जी के लिए खाना पैकिंग कर रही थी, जो जिसमें
मैंने पेकिंग करनी थी उसको मैंने अपने पास रखा हुआ था। फ्रेश नैपकिन्स वगैरह को कोई भी हमने हमारे पास होता है कुछ भी हम उसमें उनकी रोटी वगैरह पैक करके रख देते हैं ताकि अच्छे से हमें कोई भी टेंशन ना हो कि हमने उनका लंच बॉक्स तैयार करना है और लंच पैक करना है। इसलिए ये देखिए गाइस सबसे पहले मैं उनका लंच बनाकर रख देती हूँ क्योंकि ये लंच बहुत मस्ट होता है। अगर लंच छूट जाता है तो हमें भी बहुत टेंशन होती है और थोड़ी-सी दिक्कत आती है क्योंकि हमारा सुबह उठने का जल्दी उठने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए फिर यही सोचते हैं कि सबसे पहले मैं उनके लिए लंच तैयार करूँ। लंच तैयार करना बहुत मस्ट होता है। चलिए गाइस फिर मैं ऊपर आ गई थी, खाना वगैरह हमने खा लिया था, रोटी वगैरह ही हमारी चाय वगैरह पड़ी है। फिर उसके बाद कपड़े वॉश करने होते हैं। कपड़े वॉश अगर हम जल्दी जल्दी ही कर लेते हैं तो हमारा आधा काम आसान हो जाता है। सुबह ही हस्बैंड जी के जाने के बाद फिर मैं कपड़े धोने के लिए तैयार कर रही थी क्योंकि स्टार्ट कर रही थी हमें कपड़े धोना मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर दोपहर में रख देते हैं ना ये काम फिर हमारा बहुत ज़्यादा पेंडिंग और ज़्यादा डिले हो जाता है। इसलिए फिर उनके जाने के बाद यही मैंने आदतें अपनाई कि सबसे पहले हमने अपने कपड़े वॉश करने हैं, उसके बाद अंदर की सफाई करनी है और अंदर के रूम्स की सफाई करने के बाद ये देखिए गाइस मैं उनके अपने कमरे की सफाई कर रही हूँ ताकि ये नीट एंड क्लीन उसके बाद कि मैं अपना जल्दी से फ्री हो जाऊँ और अपना काम जल्दी से निपटा कर अपना आराम करूँ, ब्लॉग एडिटिंग करूँ। किसी को लगता होगा कि ये व्लॉग कैसे बनाते हैं, कब एडिट करती है क्योंकि इसीलिए सबसे पहले हमें सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है। अपना मतलब काम निपटा कर सब उसके बाद में एडिटिंग करती हूँ। गाइस मैंने एडिटिंग करना सीखा है, किसी से सीखा है, वो भी हमने पैसे देकर सीखा है। कोई तीर तुक्का नहीं है कि मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, ऐसे ही एडिट कर देती हूँ। किसी को ये बहुत आसान काम नहीं है। एक दफ़ा आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखना, इतना आसान और इतना जल्दी काम नहीं होता। हर काम में मेहनत लगती है, हर काम में टाइम लगता है। और इंशाल्लाह ताला जब लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं ना तब मैं अपना काम करती हूँ। जब मैं अपना काम करती हूँ तब मैं अपना बाद में ब्लॉग बनाती हूँ। ये मतलब मत सोचिए कि मैं अपना काम कब करती हूँ और कब मैं ये बनाती हूँ। गाइस इसके लिए भी मैंने टाइम निकालना स्टार्ट किया है। ज़रूरी नहीं है कि इससे हमें पैसे ही कमाने हैं, सिर्फ़ हमने इस पर कामयाब होना है क्योंकि कोई चीज़ में इंटरेस्ट हो तो हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है हमने यूट्यूब पर परमानेंट ही रहना है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि इससे ना हमारा दिमाग की जो भी हमारी मतलब काम की चीज़ें होती हैं वो हमें आ जाती हैं। चलिए गाइस बातें बहुत हो गई। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय।